है बीम को डाउन करेंगे और स्लैब बांधना स्टार्ट करेंगे। स्लैब की जो रेनफोर्समेंट है वो बांधना हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलते हैं, फिर दिखाते हैं आज का काम। और अब मैं बताता हूँ वन वे और टू वे क्या होता है। मतलब होता ये है कि जैसे वन वे का क्या रहता है, एक फार्मूला बताता हूँ मैं आपको। जैसे लिखा है यहाँ पे मैंने, है ना। ये जो मेरा गाला है, ये गाला है 14 फीट बाय 8 फीट का। तो 14 फीट उसके 8 से भाग दे दो, तो अगर वैल्यू 1.75 आती है, मतलब ये वैल्यू है 2 से कम है, तो ये हो गई वन वे स्लैब। अगर 2 से ज़्यादा वैल्यू 2 से ज़्यादा आता है तो वो हो जाती है टू वे स्लैब। तो ये हमारे जो ये है हमारा स्क्वायर गाला है, तो ये है टू वे स्लैब। और टू वे स्लैब कैसे हो गया, क्योंकि 3 3 6 और 3 3 9, 2 2 4 और 6 4 10, तो ये हो गया 10 फीट बाय 9 फीट। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाता है और 2 आता है, तो ये हो जाएगा 2.26। तो ये 2 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो इस वजह से ये जो गाला है हमारा ये रहेगा टू वे स्लैब का। बाकी सारे गाले रहेंगे वन वे स्लैब के। हाँ तो गाइस, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का जो है वो जानकारी मैंने बताई अभी आपको, कि वन वे जो है अपॉन विड्थ, मतलब उसकी लंबाई, और लंबाई को उसकी चौड़ाई से भाग दे दो। अगर उसकी वैल्यू 2 से कम आती है तो वो हो जाती है अपनी वन वे स्लैब, और अगर वैल्यू 2 से ज़्यादा आती है तो वो हो जाती है हमारी टू वे स्लैब। और डेमो में अभी आपको बताता हूँ, है ना। जैसे कि अब मेरा ये जो गाला है ये है 14 फीट। ये जो गाला है मेरा, ये एक गाला है 14 फीट बाय 8 फीट का। तो 14 को 8 से जब भाग करते हैं तो आता है 1.75, जो कि 2 से कम है। और 2 से कम है इसका मतलब ये हुआ हमारा वन वे स्लैब। और अगर ये वैल्यू 2 से ज़्यादा आती है, जैसे कि एक गाला है हमारा 10 फीट बाय 9 फीट का, तो जब 10 फीट को 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 होता है, तो 2.1 कुछ आएगा। तो उस कंडीशन में 2 से ज़्यादा होता है तो वो रहेगी हमारी टू वे स्लैब। और वन वे स्लैब में हमें 10 mm का मेन बार लेना है और 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार लेना है। और टू वे स्लैब में हमें लेना है डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार दोनों ही हमें 10 mm के लेना है। तो ये हमारे स्लैब में 2 mm का फॉर्म लेके आए हैं और ये फॉर्म बिछाएंगे पूरी स्लैब में। इससे क्या होगा कि जो कोई सैलरी वगैरह नीचे नहीं जाएगी, और जो छत है वो भी बिल्कुल फिनिशिंग से खुलेगी। ये फॉर्म बिछा रहा है हमारी स्लैब में, जो कि पूरी स्लैब में फॉर्म बिछाएंगे। तो ये फॉर्म बिछा दिया है स्लैब में, और सरिया बांध के सरिया रखने बिछाना चालू कर दिया। तो ये हम जो है स्लैब की शटरिंग के ऊपर फॉर्म वर्क कर रहे हैं। ये 2 mm का फॉर्म है जो कि स्लैब पे बिछा रहे हैं। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि एक तो स्लैब की जो सैलरी रहती है वो नीचे नहीं गिरेगी, और दूसरा ये रहेगा कि हमें प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे जो स्लैब जो है वो बिल्कुल चिकनी निकलेगी और प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये है टू वे स्लैब। टू वे स्लैब चारों तरफ बेड उठेंगे और 4 आदमी मांग रहे हैं। गाइस, 1 2 3 गाले और 2 गाले, वो मतलब 2 गाले टू वे स्लैब के बन रहे हैं, और अभी 3 गाने जो है वो वन वे स्लैब के बन चुके हैं। जैसे कि ये वन वे का गाला है। वन वे कैसे है, क्यों है, किस वजह से, कल फार्मूला भी बताया मैंने आपको, और किस तरह हिसाब से लेते हुए बताया था। VL4 के हिसाब से इसमें बैंड उठा दिए दोनों साइड। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन मेन बार जो है वो शॉर्ट स्पॉन मिलता है, और लॉन्ग स्टान में शॉर्ट बार चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार चलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 8 mm का है, और मेन बार जो है वो 10 mm का है, जिसमें हमने क्रैंक उठाई है। उसी प्रकार ये इधर भी है, पूरा इधर भी बिल्कुल सेम उसी प्रकार। और ये है हमारा टू वे का गाला। टू वे का गाला क्या होता है कि उसमें चारों साइड बेंड उठते हैं उसका, और इसमें 10 mm सरिया ही मेन बार रहता है। मेन बार भी 10 mm रहता है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार भी 10 mm ही रहता है। बेंड उठाते हैं, उस बेंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बांधने का जो है, डिस्ट्रीब्यूशन बार बांधने का सही तरीका है कि जैसे 6 इंची का सेंटर ये पूरा आ रहा है, तो इसके बॉटम में भी पूरे 6 इंची के हिसाब से पूरी जाल बांधो, और इसके टॉप में जो सरिया आएगा यहाँ पे, वो भी पूरा यहाँ से 6 इंची में बांधो।
तो उससे होगा ये 4 साल की ज़्यादा लगेगी, लेकिन उससे थोड़ी सी मजबूती जो है वो ज़्यादा आ जाएगी। जैसे कि हमने कर रखा है सामने बॉटम का जो है ये वाला सरिया, ये पूरा बॉटम पूरा 6 इंच सेंटर से है, और टॉप में जो सरिया आ रहा है ये भी पूरा 6 इंच सेंटर से है। हाँ, तो स्लैब जो है हमारी वो 98% कंप्लीट हो गई है। सिर्फ 2% एक्स्ट्रा बार बाकी हैं, जो कि शाम तक बन जाएंगे, आज कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड होता है कि स्लैब के सरिये जो होते हैं सर, वो बनते हैं 2 तरीके से। एक होता है अल्टरनेट बेंट अप बार, और एक होता है अल्टरनेट एंड बेंट अप बार। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? अभी ये जो बंधा हुआ है स्लैब, ये बंधा हुआ है अल्टरनेट बेंट अप बार। अल्टरनेट बेंट अप बार मतलब क्या हुआ कि एक सरिया मतलब यहाँ से बेंड उठा, ये यहाँ से सीधा गया और दूसरे बीम के वहाँ पे बॉटम में जाएगा, और ये यहाँ से बॉटम में जा कर के सीधा बॉटम में जाएगा, और तीसरे बीम पे जाके उसका बेंड उठ जाएगा। तो ये हो गया अल्टरनेट बेंट अप बार। मतलब एक सरिये में हर बीम पे, मतलब एक बीम छोड़ के एक बीम पर बेंड उठेंगे, है ना। और अल्टरनेट एंड बेंट अप बार में क्या होता है कि एक ही सरिये में बेंड उठते हैं। जैसे यहाँ से बेंड अगर उठाना चालू किया तो वो उसी सरिये में यहाँ भी बेंड उठेगा, यहाँ भी बेंड उठेगा, और वहाँ पे भी बेंड उठेगा। और जो सरिया डाउन में चलेगा वो सीधा सरिया थ्रू चलता है डाउन में। तो ये बहुत पहले यूज़ करते थे उस चीज़ को, लेकिन अब यूज़ नहीं करते हैं अब तो। हो गई स्लैब कंप्लीट आज अपनी, है ना।